बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर सिंपल हार्मोनिक वेव्स। सिंपल हार्मोनिक वेव्स की डिटेल हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। These waves are emitted from source and they travel on straight path until they are reflected, refracted, diffracted or scattered. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने सोर्स से एमिट होती हैं और स्ट्रेट लाइन पे मूव करती हैं और उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती रहती हैं जब तक इनका पाथ चेंज ना किया जाए। और ये पाथ चेंज होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, डाइफ्रैक्शन की वजह से या स्कैटरिंग की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस consist of electric fields and magnetic field. These fields move perpendicular to each other and perpendicular to direction of wave propagation. ये देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिप्रेजेंटेशन। ये ब्लू कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है और रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली सेम हेयर, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर हैं, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर वेव एक्स एक्सिस के इलांग जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से एक वाई एक्सिस के इलांग होगा, दूसरा जी एक्सिस के इलांग होगा। न्यूटन का ख्याल था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन न्यूटन की थ्योरी पर यह ऑब्जेक्शन था कि अगर लाइट पार्टिकल पर मुश्तमिल है तो ये पार्टिकल शीशे में से कैसे गुजर जाते हैं। उसके बाद हाइगन्स ने, जो न्यूटन का ही एक हमअसर साइंटिस्ट था, उसने कहा कि लाइट में एक्चुअली वेव्स होती हैं, क्योंकि अगर लाइट को पार्टिकल कंसीडर किया जाए तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि लाइट को वेव कंसीडर किया जाए। लेकिन उस पर फिर एक और ऑब्जेक्शन हुआ। उस वक्त तक ये समझा जाता था कि वेव्स के पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये ऑब्जेक्शन हुआ कि बिटवीन सन एंड अर्थ, सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, तो फिर सूरज की लाइट और हीट ज़मीन तक कैसे पहुंचती है। तो बाद में क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि लाइट की वेव्स ये आम मैटर वेव्स की तरह नहीं होती, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स, और इन वेव्स के पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम, इसलिए ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर पर क्लार्क मैक्सवेल ने बड़ा काम किया और उसने ये थ्योरी प्रपोज की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दीज फील्ड मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। चूँकि लाइट की प्रोडक्शन में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, तो जहाँ चार्ज पार्टिकल होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब
जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं, लेफ्ट टू राइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। अब ये लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है। ये देखें, ये वेवलेंथ शो की गई है। रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हुए वेवलेंथ डिक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी शो की गई है। फ्रीक्वेंसी 10 पावर 4 से 10 पावर 20 तक इंक्रीज हो रही है अगर हम रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाएं, और वेवलेंथ 10 पावर 3 मीटर से 10 पावर -12 मीटर तक ये इसमें चेंज आ रही है। और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी फ्रीक्वेंसी पे। नाउ मोलेकुलर एनर्जी लेवल्स। आइसोलेटेड मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो सेपरेट है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं है, इसमें 3 तरह के एनर्जी लेवल्स होंगे: इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से है। मसलन एटम में हम कहते हैं के शेल, एल शेल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन, जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 असाइन किया जाता है, n इज इक्वल टू 1 फॉर के शेल, n इज इक्वल टू 2 फॉर एल शेल, n इज इक्वल टू 3 फॉर एम शेल। ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं। और मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है गैम, सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स are the levels where electron may be found. They are due to movement of electronic transition of electrons. Electronic energy levels are due to transition of electrons. जूं जूं न्यूक्लियस से दूर चलते जाएं, यानी जूं जूं आप हायर मोलेकुलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल या हायर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर एक या एक से ज़्यादा वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या बाज़ जगह इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, चूँकि इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बाज़ बुक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वाइब्रेशनल लेवल्स को वी से और रोटेशनल लेवल्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रोटेशनल लेवल, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर, या यूं कह लें कि बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देयर आर अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड बिटवीन टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स देयर आर अ नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। There are one or more vibrational levels between two electronic energy levels, and there are one or more rotational energy levels between two vibrational energy levels. Total energy of a molecule is the sum of electronic energy, vibrational energy, and rotational energy. This is the total energy of molecule. It is the sum of electronic energy, vibrational energy, and rotational energy. ये देखिएगा, ये देखें, ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक
लेवल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट कहा गया है, और ये अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल जिसको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल कहा गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के इन बिटवीन ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं जिनको V0, V1, V2, V3, V4 से रिप्रेजेंट किया गया है। V0 से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल को। V1 इज फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल। V2 इज सेकेंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल। V3 इज थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल। ये वाइब्रेशनल लेवल हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल के। और फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर भी इसी तरह के वाइब्रेशनल लेवल हैं V0, V1, V2, V3। और इन वाइब्रेशनल लेवल के इन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हमने स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली ये भी सिमिलर डायग्राम है। ये बड़ी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल को। लॉन्गर लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। Smaller lines represent vibrational energy level and the smallest lines represent rotational energy level. ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जिसको S0 से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल को S1 से रिप्रेजेंट किया है और सेकंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल को S2 से रिप्रेजेंट किया है। तो दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के दरमियान में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं और दो वाइब्रेशनल कंसेक्टिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के दरमियान में ये जो छोटी लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को। ये देखिएगा सिमिलर डायग्राम। E1 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, या यूं कह लें कि ये लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, और E2 हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल के इन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, ये एरो साइन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के इन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जो छोटी लाइंस हैं ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जिनको N से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर ये 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल शो किए गए हैं। ये 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को V0, V1, V2 से रिप्रेजेंट किया है। और इसके और बिटवीन टू कंसेक्टिव वाइब्रेशनल लेवल देयर आर अ नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये देखें, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में भी 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किए गए हैं, V0, V1, V2। फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को N प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, V प्राइम 0, V प्राइम 1, V प्राइम 2। अनदर डायग्राम ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को ग्रीन लाइन से, और रोटेशनल एनर्जी लेवल को रेड लाइन से। तो इन दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के दरमियान, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 1 और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के दरमियान में ये देखें 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किए गए हैं। और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के दरमियान, यानी बिटवीन टू कंसेक्टिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देयर आर 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल। अगेन लेट मी से, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल या रोटेशनल एनर्जी लेवल 3 रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की नेचर पे, हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट केस होगा। ये देखिए ब्लू लाइन, ये जो हैवी ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को, और इसके आगे ग्रीन लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को, और इनके दरमियान में जो पर्पल स्मॉलर लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल।
ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा ये जाएगा, यहाँ से अगर मॉलिक्यूल जंप करेगा ये जाएगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। और इनके इन बिटवीन देयर आर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब देखें रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहली बात कि स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं, तो पहले हम बात करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम की। A spectrum is a band of radiations arranged in ascending order of wavelength. Spectrum is a band of radiations arranged in ascending order of wavelength. स्पेक्ट्रम में हम रेडिएशन को अरेंज करते हैं वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के लिहाज से। और विजिबल स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ कलर्स। विजिबल स्पेक्ट्रम में एक्चुअली वो रेडिएशन होती हैं जो विजिबल हैं, जो नज़र आ जाती हैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। देयरफॉर अ विजिबल स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ colors arranged in ascending order of wavelength. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, इंफ्रारेड, एक्स रेज एंड गैमा रेज। इनमें से विजिबल रेडिएशन ऐसी हैं जो बगैर किसी डिवाइस के, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इन विजिबल रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको याद करने का तरीका है, इन सबको हम एब्रीवेट करेंगे विब गॉयर। ये जो वर्ड है, ये वर्ड अगर याद हो जाए तो फिर हमें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि रेडिएशन किसकी वेवलेंथ कम है और किसकी ज़्यादा है। हेयर V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for orange, Y for yellow, O for orange, and R for red। तो ये वर्ड अगर याद हो जाए, वायलेट से रेड तक एनर्जी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। while going from violet to red, wavelength increases, energy and frequency decreases। तो वायलेट से ऊपर जो रेडिएशन है उन्हें अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है, यानी जिन रेडिएशन की एनर्जी वायलेट से भी ज़्यादा है उन्हें कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट, और जिनकी एनर्जी रेड से कम है उन्हें कहा जाता है इंफ्रा रेड। ये देखिएगा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम आप लाइट को प्रिज्म में से पास करें, इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ये देखिएगा, ये 7 कलर यहाँ शो किए गए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट, और यही कलर्स रेनबो में होते हैं। ये देखिए, लाइट को प्रिज्म में से पास किया गया, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। इस स्पेक्ट्रम में इंडिगो शो नहीं किया गया। ये इंडिगो एक्चुअली वायलेट और ब्लू के दरमियान डिफ्यूज हो जाता है, तो बाज़ औक़ात ये कलर विजिबल नहीं भी होता। बहरहाल इट इज़ द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। ये हमारी आँख की विजिबल रेंज है। 400 नैनोमीटर से लो वेवलेंथ की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती, और 750 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब देख, ये था विजिबल स्पेक्ट्रम। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। विजिबल स्पेक्ट्रम को हमने कहा था कि विजिबल स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स arranged in ascending order of wavelength, and electromagnetic spectrum is the band of radiation arranged in ascending order of wavelength. electromagnetic radiation में अगर आप एनर्जी की बात करें तो हाईएस्ट एनर्जी गैमा रेज की, वैसे गैमा रेज के ऊपर कॉस्मिक रेज भी है। ये 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स वाले गैमा रेज तक ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कॉस्मिक रेज से रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई ब्रांच अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। कॉस्मिक रेज की एनर्जी गैमा रेज से भी ज़्यादा है। इसके बाद गैमा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। ये अगेन देखें, इसमें अब विजिबल रीजन में ये 7 कलर्स हैं, वायलेट से रेड तक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में देखेंगे। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट एनर्जी है रेडियो वेव्स की। ये इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज और ये इनकी वेवलेंथ रेंज 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर तक। इनका इफेक्ट ये होगा कि जब कोई कंपाउंड, जब कोई सब्सटेंस रेडियो वेव्स अब्जॉर्ब कर लेती है, उसके न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाता है। और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्ड, जब रेडियो वेव्स अब्जॉर्ब होती हैं, इनसे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की 2 टाइप्स हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR एंड ESR। ESR इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसके बाद है माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज है। इनका ताल्लुक मॉलिक्यूल की रोटेशन के साथ है, इसलिए इनको रोटेशनल वेव्स भी कहते हैं। और इनसे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच को कहा जाता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी की रेंज और ये इंफ्रारेड की वेवलेंथ की रेंज। जब इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं किसी सब्सटेंस में, जब कोई सब्सटेंस इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है तो बॉन्ड्स की वाइब्रेशन होती है। देयरफॉर द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड टू इंफ्रारेड रेडिएशन इज कॉल्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन, इन दोनों का ताल्लुक सेम स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। जब UV विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं किसी सब्सटेंस में, दे काज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इस ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा जाता है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ताल्लुक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से है और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का ताल्लुक रोटेशनल ट्रांजिशन से है। यानी जब कोई मॉलिक्यूल IR रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो वो मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है। जब कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव्स अब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में चला जाता है। और जब कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस UV विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है तो वो सब्सटेंस, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में एक्साइट हो जाते हैं। देन एक्स रेज, ये एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज और ये एक्स रेज की वेवलेंथ रेंज। जब एक्स रेज अब्जॉर्ब होती हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है।
जब यूवी विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, यानी वेलेंस इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाते हैं। और जब एक्स रेज अब्जॉर्ब होती हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन यानी के एल शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और सम टाइम इन इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन हो जाती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहते हैं एक्स रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब गैमा रेज अब्जॉर्ब होती हैं देयर इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स एंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड टू गैमा रेज इज कॉल्ड गैमा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज और ये इनकी वेवलेंथ रेंज। अब देखें, रेडियो वेव से गैमा रेज में आते हुए वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर 10 मीटर लिखी है, बाज बुक्स वाले 1000 मीटर भी लिखते हैं। तो 10 मीटर से हम आ गए पिकोमीटर में। और अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है रेडियो वेव से गैमा रेज में जाते हुए। ये देखें 10 पावर 6 से इंक्रीज होके फ्रीक्वेंसी 10 पावर 20 तक चली गई। So this was introduction of molecular spectroscopy. Inshallah, in next lecture we will discuss introduction of microwave spectroscopy. Thank you very much. Allah Hafiz.